सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अपने जो राजस्थान जीके की जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है परिवहन। अब देखो, यदि अपने से कहे परिवहन के जैसे प्रकारों की बात करें, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और उसके बाद में है जल परिवहन। जल परिवहन। अब देखो, परिवहन के प्रकारों की बात करें तो सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। अब देखो, यदि अपने से ये पूछे कि राजस्थान में जल परिवहन की बात करें तो राजस्थान में जल परिवहन जो है वो क्या है, शून्य है, यानी जल परिवहन है ही नहीं। यदि अपने से ये पूछे कि निकटतम जो है, निकटतम बंदरगाह, तो राजस्थान के निकटतम बंदरगाह जो है वो है कांडला, गुजरात। देखो, यदि अपने से पूछे राजस्थान में जल परिवहन जो है वो क्या है, शून्य है। फिर उसके बाद में निकटतम बंदरगाह की बात करें तो निकटतम बंदरगाह कौन सा है, कांडला, गुजरात। उसके बाद में यदि अपने से पूछे कि राजस्थान में प्रस्तावित बंदरगाह, तो प्रस्तावित जो है वो कौन से जिले में है, तो जालोर में क्या है, प्रस्तावित जो है बंदरगाह है। तो जल परिवहन की बात करें तो राजस्थान में जल परिवहन शून्य है। निकटतम बंदरगाह की बात करें तो कांडला है, प्रस्तावित बंदरगाह की बात करें तो जालोर है। अब देखो, भारत की बात करें तो भारत में क्या है, NW। अब NW क्या है, नेशनल वाटरवेज, राष्ट्रीय जलमार्ग जो हैं वो कितने हैं, 6 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। और उसके बाद में यदि अपने से पूछे कि इनमें से सबसे लंबा जो है NW कौन सा है, तो सबसे लंबा NW जो है वो NW1 है। और सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा जो है वो है NW3। अब देखो, यदि अपने से पूछे कि भारत में नेशनल वाटरवेज कितने हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग कितने हैं, 6। सबसे लंबे की बात करें तो NW1, सबसे छोटे की बात करें तो NW3। देखो, निकटतम बंदरगाह की बात करें तो कांडला, प्रस्तावित बंदरगाहों की बात करें तो जालोर, प्रस्तावित बंदरगाह। अब देखो, जितने भी ये नेशनल वाटरवेज जो हैं, नेशनल वाटरवेज जो हैं, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इन पे क्या करती है, नियंत्रण करती है। अब यदि अपने से पूछ ले कि जितने भी राष्ट्रीय जलमार्ग हैं उन पर नियंत्रण कौन करता है, तो कौन करता है, IWAI, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। निकटतम बंदरगाह की बात करें तो कांडला, प्रस्तावित बंदरगाह की बात करें तो जालोर, और भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग जो हैं वो कितने हैं, 6। देखो, यदि अपने से पूछे कि भारत में जो बंदरगाह जो हैं, देखो बंदरगाह को 2 कैटेगरी में रखा हुआ है, एक तो बड़े बंदरगाह और एक छोटे बंदरगाह। भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं और छोटे जो हैं वो 200 से अधिक बंदरगाह ऐसे हैं जो छोटे हैं। अब यदि अपने से पूछे कि इन पे नियंत्रण किसका रहता है, तो पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यदि अपने से पूछे कि बंदरगाहों पर नियंत्रण कौन करता है, तो पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। वाटरवेज पर कंट्रोल कौन करता है, तो IWAI, यानी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और राजस्थान के संदर्भ की बात करें तो राजस्थान में जल परिवहन जो है वो है शून्य। निकटतम बंदरगाह जो है वो कहाँ है, कांडला, और प्रस्तावित जो है वो कहाँ है, जालोर। देखो, वायु परिवहन की बात करें तो वायु परिवहन को कंट्रोल करना है जो कौन करता है, AAI। AAI का मतलब है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद में यदि अपने से पूछे कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण, तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वो किया गया 1953 में। देखो, बहुत बार प्रश्न पूछते हैं कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1953 में। ऐसे ही यदि अपने से पूछ ले रेल परिवहन का राष्ट्रीयकरण, तो रेल परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो है वो किया गया था 1949 में।
देखो कब किया गया, 1949 में। देखो रेल परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1949, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1953 में। वायु परिवहन में यदि अपने से पूछ ले कि राजस्थान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो राजस्थान में एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट है या एक है, वो कौन सा है, सांगानेर एयरपोर्ट। और ये सांगानेर कहाँ है, जयपुर। 29 दिसंबर 2005 को देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो घोषित किया गया था, किसको, सांगानेर को। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1953 में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक है जो कहाँ है, सांगानेर जयपुर में है। कब बनाया गया, 29 दिसंबर 2005 को बनाया गया, जो देश का कौन सा है, तो 14वां जो है वो क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उसके बाद में यदि अपने से पूछे कि एयरफोर्स के अंडर में, एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स के अंडर में कौन कौन से हैं, एक तो जैसे सूरतगढ़ एयरपोर्ट, ऐसे ही नाल एयरपोर्ट, ये सूरतगढ़ वाला कहाँ है, श्री गंगानगर। नाल की बात करें तो नाल वाला कहाँ है, बीकानेर। रातानाडा, ये रातानाडा की बात करें तो रातानाडा कहाँ है, जोधपुर में। ऐसे ही उत्तरलाई की बात करें, उत्तरलाई, तो उत्तरलाई कहाँ पे है, बाड़मेर। देखो यदि अपने से ये पूछे कि सूरतगढ़ जो है और नाल जो है, ये जो दो हैं, सूरतगढ़ और नाल, इनको क्या कहते हैं, भूमिगत हवाई अड्डे। देखो यदि अपने से पूछे कि राजस्थान में भूमिगत हवाई अड्डे कितने हैं या भूमिगत हवाई अड्डे कौन कौन से हैं, तो सूरतगढ़ और नाल। एयरफोर्स के अंडर में कौन कौन से हैं, सूरतगढ़, नाल, रातानाडा और उत्तरलाई। उसके बाद में यदि अपने से पूछे, देखो जल परिवहन वाली बात तो कंप्लीट होगी अपनी। देखो एयरफोर्स के अंडर की बात करें तो एयरफोर्स के अंडर में कौन कौन से हैं, सूरतगढ़, नाल, रातानाडा, उत्तरलाई। और सूरतगढ़ और नाल क्या हैं, भूमिगत हवाई अड्डे। उसके बाद में यदि अपने से पूछे कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं जो है वो प्रोवाइड करवाता है एयर इंडिया। कौन करवाता है, एयर इंडिया। और एयर इंडिया के लोगो या शुभंकर की बात करें तो इसका शुभंकर जो है वो है महाराजा। देखो अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं जो हैं कौन उपलब्ध करवाता है, एयर इंडिया। और एयर इंडिया का शुभंकर जो है वो क्या है, महाराजा। उसके बाद में यदि अपने से पूछे कि राजस्थान में हवाई पट्टियां कितनी हैं, तो राजस्थान में हवाई पट्टियां जो हैं वो वर्तमान में हैं 32। कितनी हवाई पट्टियां हैं, 32। और यदि अपने से पूछ ले निजी हवाई पट्टियां, निजी हवाई पट्टियां, तो निजी वाले की बात करें तो निजी कौन कौन सी हैं, एक तो है कांकरोली राजमंद में, कांकरोली राजमंद जेके ग्रुप की है। दूसरी जो है वो है पिलानी झुंझुनू में, झुंझुनू, ये बिरला ग्रुप की है, ये बिरला ग्रुप की। और थर्ड जो है वो है निवाई टोंक में, वनस्थली विद्यापीठ वाली। तो यदि अपने से पूछे कि निजी हवाई पट्टियाँ कौन कौन सी हैं, तो निजी कौन कौन सी है, कांकरोली है, पिलानी है और निवाई है। फिर उसके बाद में यदि अपने से पूछे कि एक प्रोजेक्ट है इंट्रास्टेट। अब ये इंट्रास्टेट क्या है, इंट्रास्टेट एक प्रोग्राम है या एक योजना है, हवाई योजना है, जिसमें बड़े शहरों को या शहरों को आपस में क्या किया जाएगा, लिंक किया जाएगा। जैसे 2016 में जोधपुर और उदयपुर, इन दोनों शहरों से जयपुर के लिए विमान सेवाओं की शुरुआत की गई। कहाँ से, जोधपुर से जयपुर और उदयपुर से जयपुर। ऐसे ही 2017 में जयपुर से कोटा विमान सेवा की शुरुआत की गई। तो यदि अपने से पूछे इंट्रास्टेट क्या है, हवाई योजनाएं हैं जिसमें शहरों को आपस में जोड़ा जाएगा। और इसके अंतर्गत 2016 में जोधपुर और उदयपुर से जयपुर के लिए विमान सेवाएं और 2017 में जयपुर से कोटा विमान सेवाओं की क्या की गई, शुरुआत की गई।
देखो वायु परिवहन की बात करें तो AAI कंट्रोल करता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1953 में। रेल परिवहन का कब हुआ? 1949 में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो एक है सांगानेर जयपुर में, 29 दिसंबर 2005 को ये देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना था। एयरफोर्स के अंडर की बात करें तो सूरतगढ़, नाल, रातानाडा, उत्तरलाई, और सूरतगढ़ और नाल जो है वो क्या है? भूमिगत हवाई अड्डे। ऐसे यदि अपने से पूछ ले DMIC के अंतर्गत हवाई अड्डे के अंतर्गत एयरपोर्ट। अब DMIC क्या है? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसके अंतर्गत 3 एयरपोर्ट हैं। कहाँ कहाँ हैं? एक तो जयपुर, दूसरा जो है वो है जोधपुर, और तीसरे की बात करें तो तीसरा जो है वो है अलवर। तो ये DMIC के अंतर्गत एयरपोर्ट बनने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं जो हैं वो कौन प्रोवाइड करवाता है? एयर इंडिया, और एयर इंडिया का शुभंकर जो है वो क्या है? महाराजा। राजस्थान में हवाई पट्टियों की बात करें तो राजस्थान में हवाई पट्टियाँ कितनी हैं? 32। निजी हवाई पट्टियों की बात करें तो कांकरोली, पिलानी और निवाई। इंट्रा स्टेट क्या है? एक हवाई योजना है, और 2016 में जोधपुर और उदयपुर को से जयपुर तक की विमान सेवाएं शुरुआत की गई। 2017 में जयपुर से कोटा तक की विमान सेवा जो है वो शुरू की गई। तो वायु परिवहन की बात करें तो परिवहन में पहला पार्ट तो अपने किया कौन सा? जल परिवहन, जिसमें अपने को 3 ही तथ्य याद रखने हैं कि राजस्थान में जल परिवहन जो है वो 0 है, और निकटतम बंदरगाह कांडला है, प्रस्तावित जो है वो कहाँ है? जालौर में। उसके बाद में सेकंड पार्ट जो है वो अपने किया वायु परिवहन। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात करें, या फिर अपने से एयरफोर्स के अंडर एयरपोर्ट की बात करें, या DMIC के अंडर के एयरपोर्ट्स की बात करें, या फिर इंट्रा स्टेट प्रोग्राम की बात करें। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है रेल परिवहन। अब यदि अपने से रेल परिवहन की बात करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है रेल परिवहन, और सबसे इन चारों में भी फिर क्वेश्चन जो हैं वो सड़क परिवहन पे भी बहुत आते हैं। तो यानी रेल परिवहन और सड़क परिवहन जो पार्ट है वो अपने लिए क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो रेल परिवहन की बात करें तो रेल परिवहन की शुरुआत सबसे पहले अपने यहीं से करते हैं कि रेल परिवहन की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई? तो 1853 में मुंबई से थाने तक भारत में रेलवे की शुरुआत हुई। देखो भारत में रेल परिवहन की शुरुआत की बात करें तो 1853 में मुंबई से थाने तक। यदि अपने सोचे किसके समय हुई, तो लॉर्ड डलहौजी के समय हुई। कितने किलोमीटर की दूरी है? तो 34 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय की थी। कितने डिब्बे थे इसमें? 14 डिब्बे थे, और जो डिब्बे जो बने हुए थे वो बने हुए थे सागवान की लकड़ी के, और 400 यात्रियों ने क्या किया था? यहाँ सफ़र किया था। देखो यदि अपने सोचे रेल परिवहन की शुरुआत 1853 में हुई, मुंबई से थाने तक हुई, लॉर्ड डलहौजी के समय हुई थी, 34 किलोमीटर ये दूरी है, 14 डिब्बे थे, सागवान की लकड़ी के डिब्बे थे, और 400 यात्रियों ने क्या किया था? सफ़र किया था। यदि इसी प्रश्न को राजस्थान के संदर्भ में पूछ ले तो राजस्थान में जो शुरुआत जो हुई रेलवे की, तो राजस्थान में शुरुआत जो हुई वो हुई थी 1874 में आगरा फोर्ट से बांदीकुई। अब ये बांदीकुई जो जगह है वो कहाँ है? तो बांदीकुई जो जगह है वो कहाँ है? दौसा। देखो यदि अपने सोचे रेल परिवहन की शुरुआत 1853 में तो भारत में, राजस्थान की बात करें तो 1874 में। ऐसे ही यदि अपने सोचे कि रेल जो प्रशासन है उसको 2 भागों में बांटा होता है रेल प्रशासन को। एक तो होता है रेलवे जोन, एक होता है रेलवे मंडल। क्योंकि रेल जो है वो संघ सूची का विषय है, यानी केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहता है। यदि सीधा ही अपने पूछ ले रेल परिवहन जो है वो किस सूची का विषय है,
तो संघ सूचक है। रेलवे जोन जो हैं वो भारत को 18 रेलवे जोन में बांटा हुआ है और रेलवे मंडलों की बात करें तो 68 रेलवे मंडलों में बांटा हुआ है। इन 18 की बात करें तो 18वां कौन सा है, पहला प्रश्न तो यही बनता है क्योंकि नवीनतम कौन सा है। तो 18वां जो है वो है दक्षिण तटीय रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय जो है वो है विशाखापट्टनम। देखो यदि अपने सोचे रेलवे जोन जो हैं वो कितने हैं 18, कई बुक्स में आपको 17 मिलेंगे, तो वहाँ आप अपडेट कर लें कि 18वां जो है वो कौन सा बना दिया गया, दक्षिण तटीय रेलवे जोन विशाखापट्टनम। अब इन 18 में से बात करें सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो है वो है उत्तर रेलवे। और यदि अपने पूछे सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा जो है वो है मेट्रो रेलवे जोन कोलकाता। अब देखो यदि अपने से पूछे रेलवे जोन कितने हैं 18, सबसे बड़ा कौन सा है तो उत्तर रेलवे, सबसे छोटा कौन सा है मेट्रो रेलवे, 18वां कौन सा बना दक्षिण तटीय रेलवे जोन, और जिसका मुख्यालय कहाँ है विशाखापट्टनम। इन 18 में से 2 जो हैं वो राजस्थान से रिलेटेड है, एक तो उत्तर पश्चिम रेलवे, और उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है वो है जयपुर, और उसके बाद में दूसरा जो है वो है पश्चिम मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय जो है वो है जबलपुर एमपी, जबलपुर एमपी। उत्तर पश्चिम रेलवे, ये जो रेलवे मंडल कितने हैं 68, इनमें से राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 5 रेलवे मंडल हैं, जिनमें से जयपुर जो है वो 4 मंडलों को क्या करता है, रेल सेवाएं या रेल से कनेक्ट करते हैं, और जबलपुर जो है वो एक रेलवे मंडल को कनेक्ट करता है, यानी इसके अंडर में आता है। यानी राजस्थान में 5 रेलवे मंडल हैं, तो 4 रेलवे मंडल जो हैं वो तो जोन के कौन से जोन के अंडर में आते हैं, तो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के अंडर में आते हैं। एक रेलवे मंडल जो है कोटा वाला वो किस जोन के अंडर में आता है, तो पश्चिम मध्य रेलवे जोन के अंडर आता है। उसके बाद में यदि अपने से पूछे रेल जो है उसमें क्या है, 3 तरह की पटरियाँ होती है। एक तो होती है ब्रॉड गेज, एक होती है मीटर गेज, और एक होती है नैरो गेज। अब ब्रॉड गेज की बात करें तो इनमें 1.73 मीटर का गैप होता है, यानी चौड़ी पटरी होती है। मीटर गेज की बात करें तो 1 मीटर का क्या रहता है, गैप रहता है, और यहाँ 0.67 से 0.73 मीटर के बीच में क्या रहता है, यह गैप रहता है। नैरो गेज वाले में क्या होता है, स्लो चलती है पटरी पे ट्रेन जो है। तो नैरो गेज वाला जिला अपने से पूछे तो नैरो गेज वाला जिला कौन सा है, धौलपुर। यदि अपने सोचे नैरो गेज जो है वो कौन से में है, तो धौलपुर में। मीटर गेज की बात करें तो यहाँ अपने को याद क्या रखने हैं कि एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज यार्ड, तो ये कहाँ पे है, फुलेरा, और फुलेरा कौन से ज़िले के अंडर में आता है, तो जयपुर में। देखना यदि अपने से पूछे कि ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज वाला जिला कौन सा है, धौलपुर। मीटर गेज की बात करें तो मीटर गेज एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज यार्ड कहाँ पे है, तो फुलेरा में, और ब्रॉड गेज जो है वहाँ हाई स्पीड की जो ट्रेन हैं वो रन होती है। अब उसके बाद में यदि अपने से पूछे कि मेट्रो ट्रेन, किसकी बात करें, मेट्रो ट्रेन की, तो मेट्रो ट्रेन जो है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो मेट्रो ट्रेन राजस्थान में जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, तो जयपुर में। भारत की बात करें तो भारत में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत जो है वो हुई थी कोलकाता में। और यदि अपने से पूछे विश्व में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत जो है वो कहाँ हुई थी, तो लंदन में। देखो यदि अपने से पूछे मेट्रो ट्रेन की राजस्थान में शुरुआत जयपुर, भारत की बात करें तो कोलकाता, विश्व की बात करें तो लंदन। और यदि अपने से पूछ ले कि राजस्थान में प्रस्तावित कहाँ है, प्रस्तावित मेट्रो ट्रेन, तो प्रस्तावित जो है वो कौन से में है, जोधपुर में। और यदि अपने से पूछ ले कि मेट्रो मैन किसे कहते हैं, तो ई श्रीधरन,
अब ई श्रीधरन को क्या कहा जाता है? मेट्रो मैन। तो मेट्रो पे अपने को कौन कौन सी लाइनें ध्यान रखनी है? तो मेट्रो ट्रेन की बात करें तो जयपुर राजस्थान में शुरुआत, भारत में कोलकाता से शुरुआत, विश्व में लंदन से शुरुआत, प्रस्तावित जो है राजस्थान में वो जोधपुर, और मेट्रो मैन की बात करें तो श्रीधरन। उसके बाद में यदि अपने पूछे कि प्रथम लोको पायलट कारखाना, यदि कारखाने की बात करें तो ये 1879 में सबसे पहला जो राजस्थान में बना था वो कहाँ बना था? अजमेर। उसके बाद में यदि अपने से पूछे कि पश्चिमी प्रशिक्षण केंद्र, पश्चिम रेलवे प्रशिक्षण केंद्र, और इसके साथ साथ रेलवे मॉडल कक्ष, तो ये ट्रेनिंग और ये मॉडल कक्ष जो हैं ये कहाँ पे है? उदयपुर। देखो पश्चिम प्रशिक्षण केंद्र की बात करें चाहे रेलवे मॉडल कक्ष की बात करें तो ये कहाँ है? उदयपुर। उसके बाद में यदि अपने से पूछे कि रेलवे परीक्षण केंद्र ट्रायल कहाँ किया जाता है? तो ट्रायल जो है वो किया जाता है पंचपदरा बाड़मेर। देखो पहले प्रशिक्षण केंद्र, पश्चिमी रेलवे प्रशिक्षण केंद्र की बात करें तो उदयपुर, रेलवे मॉडल कक्ष की बात करें तो उदयपुर, रेलवे परीक्षण की बात करें तो रेलवे परीक्षण जो है वो कहाँ होता है? पंचपदरा बाड़मेर। उसके बाद में यदि अपने से पूछे मेमू क्या है? मेन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। मेमू रेल कोच कारखाने तो भारत में है 2, और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मेमू रेल कोच कारखाना जो है वो है 1, और वो 1 है कहाँ पे? तो भीलवाड़ा। अब यदि अपने सोचे राजस्थान में मेमू रेल कोच कारखाना कहाँ पे है? तो मेमू रेल कोच कारखाना जो है वो कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। ऐसे यदि अपने सोचे अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन, इंटरनेशनल, तो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन जो है वो है थार एक्सप्रेस, जो कहाँ से कहाँ तक है? मुन्नाबाव से खोखरापार। कहाँ से कहाँ तक है? मुन्नाबाव से खोखरापार तक जो है अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन है। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन है जो है थार एक्सप्रेस। उसके बाद में यदि अपने पूछे कि शाही रेलगाड़ियाँ जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई है, शाही रेलगाड़ियाँ। अब शाही रेलगाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे अपने से पूछ लिया प्लेसेज ऑन व्हील्स। यदि अपने पूछे क्या है प्लेसेज ऑन व्हील्स, तो प्लेसेज ऑन व्हील्स क्या है? शाही रेलगाड़ी है जिसकी शुरुआत कब की गई? 1982 में। ऐसे ही राजस्थान रॉयल ऑन व्हील्स, इसकी शुरुआत कब की गई? जनवरी 2009 में। देखो यदि अपने पूछे प्लेसेज ऑन व्हील्स की शुरुआत कब हुई? 1982 में। राजस्थान रॉयल ऑन व्हील्स की बात करें तो जनवरी 2009 में। उसके बाद में यदि अपने पूछे दोहरा एक्सप्रेस, तो ये क्या है? एक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई रेलगाड़ी है जो लाडेसर के धोरों के चक्कर कटवाती है। यहाँ अपने ये कह दे जो टीले या मरुस्थलीय क्षेत्र जो हैं उनके लिए जो है दोहरा एक्सप्रेस चलाई गई। और फोर्थ जो है द अरावली ट्रेन, अब द ग्रेट अरावली, तो द ग्रेट अरावली जो है वो भी क्या है? एक शाही रेलगाड़ी है।